हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नेम द कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ चॉसर हु रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर। ऑप्शन है विलियम ब्लेक, विलियम डनबार, थॉमस ओकलीव, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इसका जो सही आंसर है वह है थॉमस ओकलीव। थॉमस ओकलीव की अगर मैं बात करूँ, ये एक चौसरियन एज के राइटर हैं, यानी 15 सेंचुरी के, और एक इंग्लिश पोएट हैं और इमिटेटर ऑफ चौसर भी हैं। इमिटेटर मतलब उन्हीं को इमिटेट करने वाले, उनकी नकल करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं थॉमस ऑकलीव के फेमस वर्क की, तो द लेटर ऑफ क्यूपिड, LETTERCUPID, द लेटर ऑफ क्यूपिड इनका बहुत ही फेमस वर्क है। अगर आप थॉमस ऑकलीव को ज़्यादा फेमसिटी से नहीं जानते हैं, तो जो इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, जिनका नाम है जॉन लिडगेट, LYDGATE, जॉन लिडगेट के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, जिनका एक फेमस वर्क है ट्रॉय बुक, TROYBOOK, ट्रॉय बुक नाम से, जो कि सेट ऑफ 5 बुक्स है। ये इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं और ये भी मिडिल इंग्लिश पीरियड से ही बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम ब्लेक की। तो विलियम ब्लेक आपको पता है कि 18 सेंचुरी के बहुत ही फेमस राइटर हैं और 1757 में इनका बर्थ है और 1827 में विलियम ब्लेक की डेथ है। और लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क द टाइगर के लिए, और इसके साथ साथ लंदन और LODAN, और इसी के साथ साथ द लैम्ब भी इनकी एक बहुत फेमस पोएम है। और तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम डनबार की ओर। विलियम डनबार, आप जानते हैं कि विलियम डनबार एक स्कॉटिश पोएट हैं। स्कॉटिश पोएट का मतलब ये बिलोंग करते हैं आपका स्कॉटलैंड से, और 16 सेंचुरी के ये पोएट हैं। और लेमेंट फॉर द मैकरिस, MAKARIS, मैकरिस, लेमेंट फॉर द मैकरिस इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सक्सीडेड वाइक्लिफ एज ए लीडर ऑफ लोलार्ड मूवमेंट, यानी वाइक्लिफ के बाद उनको सक्सीड किसने किया लोलार्ड मूवमेंट के लीडर के रूप में। ऑप्शन है आपके पास फोर्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर बी जॉन परवे, ऑप्शन नंबर सी जॉन बरानर्स, और ऑप्शन नंबर डी जॉन रोजर्स। तो जिसका सही आंसर है वो है जॉन परवे, ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइक्लिफ के बाद लोलार्ड मूवमेंट को सक्सीड किसने किया था, जॉन परवे ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले, यदि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे होगा क्या, जो भी नई वीडियो आएगी तो वो आपकी स्क्रीन में खुद ही स्क्रॉल करेगी, आपको दोबारा चैनल सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु फील्स इन चॉसर्स वर्क द एब्सेंस ऑफ हाई सीरियसनेस। ऑप्शन है आपके पास वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कार्ल्सवर्दी और मैथ्यू अर्नोल्ड। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड इसका सही आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि जाने जाते हैं सेज राइटर के नाम से, SAGE, सेज राइटर के नाम से। इसके साथ साथ अपने फेमस वर्क डोवर बीच के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक पोएम है। और इसी के साथ साथ ये जाने जाते हैं एक पीरियोडिकल ऐसे की सीरीज के लिए, जिसका नाम है कल्चर एंड एनआरची, ANARCHY, कल्चर एंड एनआरची, और जो कि एक क्या है, सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी वॉल्टर स्कॉट की। वॉल्टर स्कॉट जो कि एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट हैं वॉल्टर स्कॉट, और ये अपने बहुत ही फेमस नोवेल के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है इवान हो, इवान हो, HOE हो, इवानहो के लिए। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एरा के नोवेलिस्ट हैं। विक्टोरियन एरा मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो विक्टोरियन एरा के नोवेलिस्ट हैं, और ये जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोएम माई लास्ट डचेस के लिए, DUCHESS, माई लास्ट डचेस। इसी के साथ साथ प्रोफाइरियास लवर भी इनकी एक बहुत फेमस पोएम है, PROPHYRIAS, प्रोफाइरियास लवर। अब मैं बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ने से पहले ऑप्शन नंबर सी इसका बचा है, गाल्सवर्दी के बारे में डिस्कस कर लें। तो गाल्सवर्दी जो कि एक क्या है, आपके नोवेलिस्ट हैं। ये एक नोवेलिस्ट हैं जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस नोवेल के लिए, जिसका नाम है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, FORSYTE, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट के लिए जाने जाते हैं। इनकी बहुत ही फेमस नोवेल है। इसी के साथ साथ गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में, और ये अपने बहुत ही एक फेमस
ड्रामा के लिए भी जाने जाते हैं, जिसका नाम है द स्किन गेम्स, GAMES गेम्स, द स्किन गेम्स। और ये जॉन्स गाल्सवर्दी हैं क्या? ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। द थिएटर्स वर रीओपनड इन 1660, व्हेन वर दे क्लोज्ड? यानी एक इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है कि द थिएटर्स कब रीओपन हुए थे 1660 में, लेकिन ये क्लोज कब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 1616, 1642, 1652 और 1650, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1642 में ये क्लोज हुए थे, क्योंकि इस दौरान ही क्या हो रहा था, आपका फर्स्ट सिविल वॉर भी चला हुआ था। अब हम बात करते हैं लास्ट से पहले क्वेश्चन, ऐसे ऑन मैन इज। ऑप्शन है एन ऐसे, अ पोएम, अ पल्प नोवेल और अ प्ले। जो इसका सही आंसर है वो है अ पोएम, यानी जो ऐसे ऑन मैन एक वर्क है, ये क्या है, एक पोएम है। और एक किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पोप का। इसमें भले ही ऐसे दिया हो वर्ड, लेकिन ये है क्या, एक पोएम है। ठीक है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में भी इनके बारे में डिस्कस किया है। और इसमें मैं बात करूँ, बाकी तो ऑप्शंस आपको पता ही हैं, और लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, अ पल्प नोवेल, ये एक नया वर्ड है। पल्प नोवेल है क्या? ये 20वीं सेंचुरी में लिखे जाने वाले नोवेल्स हैं, जिनको कि पल्प पेपर में लिखा जाता था, इसलिए इनको पल्प नोवेल कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है द ओल्डेस्ट इंग्लिश ड्रामा इज। ऑप्शन है आपके पास मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज, इंटरल्यूड्स और मास्क। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरल्यूड्स। ये ओल्डेस्ट इंग्लिश ड्रामा की फॉर्म मानी जाती है, इंटरल्यूड्स। और बाकी मिरेकल प्ले और मोरालिटी प्ले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दिया जाएगा। तो चलिए लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, आपके ग्रुप से हैं, एक स्टडी का चैनल है। तो चलिए, थैंक